आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि विजयनगर का यह शताब्दी वर्ष आप लोग मना रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में पहले कवि के रूप में हूँ जी। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो कैमरा वाले हैं भाई साहब, वो जनता के लिए कवि सम्मेलन है ये। इधर इधर कर लो, मुंह इधर कर लो और उत्तर प्रदेश उधर कर लो। चलो, मुझे लगा ये मुझे कह रहे कि हो गया बैठ जा, शक्ल पसंद नहीं आई। नहीं, सच में राजस्थान के लोग हैं भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं। मेवाड़ के लोग हैं, शक्ल नहीं देखते, काम देखते हैं बेटा, पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। पिछले दिनों गुजरात से भी 2 लोग परमानेंट दिल्ली रहने लगे। वहां पहले से ही बंद थी। आप लोग बहुत आनंद लेंगे। साउंड वाले से निवेदन है इसका इको खत्म कर दें जहां कहीं भी हो। माइक वाले भैया बिल्कुल इको, मॉनिटर का भी खत्म कर दो। उधर है वो, उधर दूसरी तरफ, तू गलत दिशा में देख रहा है बचपन से ही। इधर से भी हाँ, बिल्कुल इको खत्म कर देना। जब आवश्यकता होगी तो मैं अपना ही बढ़ा दूंगा। हाँ बेटा, सचमुच आप लोग बहुत बेहतरीन सुनेंगे। और बहुत दिनों के बाद एक ऐसे कवि सम्मेलन में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब पहला ही फुल टॉस करता हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया बहुत दिनों बाद इतनी भारी शक्ति, मातृ शक्ति इतनी भारी तादाद में आई हुई है। हाँ। बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूं। और एक बात मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी। हाँ, कुशवाहा सर रहने दो अब, ठीक है सब बिल्कुल। कुशवाहा जी हाँ, बैठ जाओ। नहीं, तेरे वजह से नहीं खड़े, रात को इतने बजे टहलते हैं। नहीं ये दरअसल व्यवस्था बनाने में लगे हुए कुशवाहा जी की कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। हम आज इन्हीं के किले में रुके हुए हैं, लेकिन इनके किले से ज़्यादा बड़ा इनका दिल है। हाँ। इन्होंने पूरे किले का भ्रमण करवाया, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, बहुत बढ़िया। राजस्थान का खाना आज खाया मैंने बहुत दिनों बाद, सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैं बता रहा था भाई साहब, महिलाएं बैठी हैं भारी संख्या में। हाँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा, और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है और हो जाता है कॉपी पेस्ट। पप पप का जवाब नहीं। बहुत अच्छे। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। तो मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। क्या गिद्ध दृष्टि है तेरी, वाह। 4 लाइनें आपको गा गा कर सुनाऊंगा। हाँ बेटा, कवि कम है और पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर खुद सब्जी वाला भी खुद को बेचने का प्रयास करेगा। 2 नारंगी भी। भाई साहब नारंगी मत बोलो, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। नारंगी से क्या मतलब है? नहीं देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको पहली बता दूं। देखिए, मैं राजनीति पर कविताएं सुनाता हूं, लेकिन आप एक चीज में, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपने आनंद के लिए इस कवि सम्मेलन का आज यहां पर आयोजन किया है। आप बिल्कुल भी पार्टी बनकर मत सुनिएगा। हाँ। वोटर होकर के आप सुनेंगे, आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जनता होकर के सुनेंगे, आपको आनंद की पराकाष्ठा तक प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग जनता होकर के सुनिएगा। मैं किसी भी राजनीति से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं राजनीति पर कविताएं सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत सारे भाजपा के मित्र हैं, तो जितने भी भाजपा वाले हो थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना।
आपको आनंद आएगा। एक और नई बात से शुरू करता हूं और फिर आप लोग जितना सुनना चाहें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग मेरे लायक हो जाएंगे, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ 4 लाइनें आप लोगों को पहले सुनाता हूं और फिर इस आनंद को आप लोग जैसा सुनना चाहें, जैसा ले जाना चाहें, वैसा आप लोगों को सुनाऊंगा। 4 लाइनें पहले सुन लीजिए। यहीं से प्रारंभ करता हूं कि 370 खत्म हुई साहब। 370 जैसे ही खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। राम रहीम ने मिठाई इच्छाधारी बाबा को खिलाई, इच्छाधारी ने रामफल को खिलाई। चारों ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा 370 के खत्म होने पे आप क्यों खुश हो रहे हैं? तो बाबा बोले, बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की अपनी अपनी आस है साहब। 4 लाइनें वहीं से सुनाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया। भाई साहब बिल्कुल नई बात, कूड़ा उठाया तो लोग बड़े चिल्लाए, बोले कोई प्रधानमंत्री का काम है? 3-4 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से क्या देश साफ हो जाएगा? तो भक्तों ने धमकाया। भक्त समझाते नहीं, धमकाते हैं। तो भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। हाँ। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी चिल्लाए थे, बोले 8-10 पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा। भक्तों ने तब भी धमकाया था, बोले देखो ये मोदी हैं, सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने विवाह किया था। सांकेतिक रूप से। अच्छा समझ आप लोगों को आ रही है, लेकिन देखो दरअसल कवि सम्मेलन में मेरी आदत बड़ी खराब हो गई है। आप लोग जब तक मिलकर एक साथ, दरअसल कवि सम्मेलन क्या है कि द्विपक्षीय संवाद है। आप लोगों ने खूब कवि सम्मेलन देखे होंगे, सुने होंगे, खूब टीवी पे आजकल चल रहा है और तमाम कवि सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद है। उसमें क्या है, हम बोलते हैं, आप प्रतिक्रिया करते हैं। हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी कवि सम्मेलन में होते हैं। हम सब कवियों के पास एक कैसेट है जो हमारे गले में फिट बैठी हुई है। हम खड़े होते हैं, वो कैसेट बजाना शुरू करते हैं, आप भी आनंदित होते हैं और आपको मजा आता है। आप सब अपने अपने घर, हम अपने घर। हम हर कवि के पास एक कैसेट उनके दिल में रहती है। वाह। उस हृदय से कंठ तक की यात्रा आपकी तालियों द्वारा ही संभव होता है। अच्छा है। इसलिए आप लोग अगर कुछ बेहतर सुनना चाहें तो जितनी ताली आप लोगों ने बजाई उतनी से काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बस 2-4 लोगों ने साइड से बजाई, तुम भी रहने दो, क्यों एहसान कर रहे हो? सारे ही लोग एक बार मिलकर के एक एक करके, अच्छा कोई भी समझदार 5 लोग बस, ज्यादा नहीं। अच्छा कई लोग तो हाथ ऊपर उठा के बैठे, अति उत्साह में अतिरिक्त समझदार हो गए। 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। आपके आनंद तक पहुंचता हूं और बस आप लोग यहीं से आनंद लीजिए। स्वागत है। कवि सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद है। आप लोगों की प्रतिक्रिया यहां तक आती रहे, हमारी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचती रहेगी। उससे पहले एक टिप्पणी करता हूं। अभी बस आपसे बात करते करते ही दिमाग में अचानक से ही हो गया, हो सकता है मैं भूल जाऊं, इसलिए बताना चाहता हूं। आप लोगों में से सभी लोगों ने यह देखा होगा कि आजकल जेएनयू में बड़ा विवाद चल रहा है। भाई आप सबको पता है जेएनयू में स्टूडेंट्स को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। मैं उनका पक्ष विपक्ष वो सब कुछ अलग चीज हो सकती है, लेकिन विवेकानंद की मूर्ति के नीचे जब अब शब्द लिखे गए तो मैंने 4 लाइनें दिमाग में ऐसे ही आई, अभी अभी आप लोगों तक सुनाता हूं। स्वागत है शंभू। मैं बस इतना भर कहना चाहता हूं कि विवेकानंद की मूर्ति के नीचे अब शब्द लिखने वाले पढ़े लिखे लोगों से तो वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवाते हैं। हाँ बहुत अच्छे। बस अभी भारत माता को मत जगाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि भारत माता जगे। बस आप 4 लाइनें सुनना, आनंद लेना बस। हाँ मैं तो देखो अपने बच्चों की माताओं पर जो भी माताओं मतलब बच्चों की माता पर जो लिखना होता है वो हाँ बस ऐसे ही धीरे धीरे बस आप लोग समझ जाएंगे। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। स्वागत है। और बस आपके आनंद के लिए। पिछले दिनों मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा यार मोदी जी सभी जगह आ रहे हैं, ऐसा कोई चैनल नहीं बचा जहां पर मोदी जी नहीं आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोला जी डिस्कवरी देखते हैं। आजकल उस पर भी आ गए।
आप लोगों ने वो देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड में मोदी जी आए, मैंने 4 लाइनें लिखी। स्वागत है। 4 लाइनों का आनंद। हाँ। इस दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है, पत्नी के साथ रहने अच्छा हमारी महिलाएं आधे में ही समझ गई थी कि मैं क्या कहने वाला हूं। पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। अगली 4 लाइनें। आइए भाई साहब, आपका भी स्वागत है। आओ आओ भाई साहब, जब पुरुषों में ही बैठना तो इतना क्यों चूज कर रहे हो? कोई भी स्वादिष्ट सा मोहल्ला पड़ोस देख करके बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ जी भाई साहब, यहां आगे तक आ जाओ, थोड़ी देर बाद तो ये मंच भी खाली हो जाएगा। जी जी, बस ऐसे ही आते जाते रहो। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, 4 लाइनें आपको मैं ऐसे ही सुनाऊंगा। दरअसल देखो, मैं पहला कवि हूं मंच का। पहला कवि क्रिकेट में जानते हो ना, ओपनिंग बैट्समैन, उसकी बड़ी भूमिका रहती है। अगर ओपनिंग बैट्समैन ने ठीक ठाक रन बना लिए तो बाकी की टीम भी उसी के सहारे चलती है और अंत तक मैच जीतती है। सेमीफाइनल में हम लोग इसलिए हार गए थे वर्ल्ड कप में क्योंकि हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने बिल्कुल रन नहीं बनाए थे। इसलिए आप लोगों के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है। आदरणीय विधायक जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका पारिक साहब बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरे वाह, बिटिया ने ताली बजा दी, इसे पता है क्या करना होता है, आपकी परंपरा को आगे संभालेगी। संदीप जी हैं, सचिन भाई हैं, आप सबका भी बहुत बहुत, और सुरेंद्र पगाड़िया जी ने हम सब कवियों को यहाँ पर फंसाया है। और 4 लाइनें बस मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। हाँ जी जी, समाचार जगत से मेरे कई मित्र आए हैं। एक पत्रिका है यहाँ की, दैनिक पत्रिका, आप लोगों ने पढ़ा लिखा भी होगा। मैं 4 लाइन सुनिए बस। अब आप लोग जितने भी लोग हैं कवि सम्मेलन के आनंद में आ जाइए, बहुत बेहतरीन सुनिए। स्वागत है, पढ़ो बेटा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। भाई कल को हार गया तो कौन देगा? नहीं, और मोदी जी तो कमाल है साहब, तमाम यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, निगम पार्षद से लेकर के विधायक तक और चेयरमैन तक, सभी लोग बैठे हुए हैं। सर ऐसा नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले क्या होता था, स्कीम चलती थी, पुल बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, सड़क बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, पेड़ पौधे लगाओ, नेता उसमें खा जाते थे। ये मोदी आया, इसने कहा टॉयलेट बनाओ, घर घर शौचालय। काफी विपद। नहीं नहीं, तो भाई साहब विकल्प ही नहीं छोड़ा, ले आदमी करे तो करे क्या। लेकिन 4 लाइनें आप सुनना, आनंद लेना। हाँ। आप अच्छा, बीच बीच में मैं इसलिए खांसता रहूंगा डॉक्टर साहब, ताकि अब आप लोगों को पता लग जाए कि मेरे पास दिल्ली का राशन कार्ड है। वो बता रहे थे आम आदमी पार्टी से, भाई बड़े भोले आदमी हमारे कुमार विश्वास, ये अभी भी अपने आप को वही सोचते हैं, कहते हमारे वाला, यही बार बार कहते रहते हैं। हमें पता भाई साहब वो तो किसी का भी नहीं है। दिल्ली में पता चला आप लोग को, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी अगर कहीं का है, अभी कल ही रिपोर्ट आई, वो दिल्ली का है। मैं तो दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं यहां से, और पियो फ्री का, फ्री में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता आपको।
बस 4 लाइनें आप और सुनना, बस आनंद लेना। इसी आनंद के साथ ये 370 तो अब खत्म हुई। अच्छा, 370 जिस दिन खत्म हुई, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, वो कश्मीर में जाएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे। मैंने 4 लाइनें लिखी, बस आपके आनंद में पहुंच जाऊंगा। स्वागत है। कश्मीर के लिए 4 लाइनें। औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, घर का किराया जिनसे चुकाया नहीं जाता, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं।